जितना हो सकता है ना एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की आस्था को समझें, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा है कि किसी को किसी के धर्म। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि मैं ना ये देखती हूँ कि बचपन से ही मैंने ये देखा है कि मुस्लिम से बोलते हैं कि वंदे मातरम बोलो तो वो वंदे मातरम नहीं बोलते। खैर मैं एक फैक्ट बताऊँ कि मैं बचपन में जब छोटी थी ना तो स्कूल में बुलवाया जाता था तो मैं वो बोलती थी वंदे मातरम, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम कहना मुसलमान क्यों नहीं वंदे मातरम बोलते हैं, और उनको जब से बीजेपी सरकार आई है तब से मुस्लिम के साथ आपने देखा होगा कि उन्हें ये बोला जाता है कि जय श्री राम बोलो या वंदे मातरम का बोलो, तो वो लोग इस तरह की किसी भी वर्ड को बोलना नहीं चाहते हैं। कभी कभी प्रेशर में आके, दबाव में आके कई मुस्लिम बोल भी देते हैं। तो उसमें होता था कि जितने भी लोग बोलते थे वंदे मातरम बोलो, कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पेरेंट्स आपको मना कर देते हैं, अरे ये चीज़ नहीं बोलनी है, लेकिन उसके बारे में आपको डिस्क्राइब नहीं करते कि क्यों नहीं बोलनी, क्यों नहीं करना है ये चीज़ें। तो मुझे भी इसके मतलब नहीं पता थे जब मैं छोटी थी। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत माता की जय, जय जयकार करना किसी की वो कोई बुरी बात नहीं है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक है, और जय आप किसी की भी बोल सकते हैं, क्योंकि जय होती है किसी के बारे में गुणगान करना, किसी की प्रशंसा करना, या एक तरफ से उसकी दूसरी मीनिंग होती है सलाम करना। तो अगर हम बोलते हैं वंदे मातरम तो हम एक अल्लाह के बंदे हैं, सिर्फ हम अल्लाह के बंदे हैं और उसके सिवा हम किसी के बंदे नहीं हैं। और इस वंदे मातरम का मतलब होता है कि हे माँ हम तुम्हारे बंदे हैं, हे माँ हम तुम्हारे बंदे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर शिर्क हो जाता है कि हमें जब ये कह दिया गया है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हम किसी और के बंदे नहीं हैं, हम जिसकी इबादत करते हैं वो हमारा मालिक। हमारे मजहब में सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा शिर्क ये है अल्लाह के साथ अगर हम किसी को शरीक करते हैं, किसी को हम अल्लाह के साथ बराबरी देते हैं, तो ये हमारे मजहब का वो गुनाह है, वो कबीरा गुनाह है जो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ने हमें फरमाया है कि ये सब हमारे बंदे हैं, तो हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं और हम किसी और के बंदे नहीं हैं। सिर्फ ये छोटा सा रीज़न है, अगर आप छोटा समझो, वरना ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वंदे मातरम कोई भी मुस्लिम नहीं कहता है। इसमें ये नहीं है कि होता कि हम देश से मोहब्बत नहीं कर रहे। वंदे मातरम में देश से मोहब्बत क्या, ऐसे हम बोल सकते हैं कि भारत माता है, उस माता से हम बेहद मोहब्बत करते हैं। भारत माता है, हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो हमारे धर्म में आप लोगों ने शुरू से देखा होगा कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, हम उसमें किसी को शरीक नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर हैं। हम अल्लाह ने उनसे मोहब्बत करना, अपने से मोहब्बत करना जायज़ फरमाया है, तो हम उनसे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हुक्म खुदा है वो कि उनसे मोहब्बत करना। क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया है, बताया गया है, जो हमने पढ़ा है वो ये है कि ये दुनिया ही उनकी मोहब्बत में बनी है, तो उनसे मोहब्बत करना लाजिम है हर इंसान पर, हर मुसलमान पर। लेकिन हम उन्हें खुदा नहीं मानते हैं, वो हमारे खुदा नहीं है। अदर जो धर्म वाले हैं अगर वो समझे कि हम उन्हें खुदा मानते हैं तो वो हमारे खुदा नहीं है, वो हमारे अल्लाह के रसूल है, हमारे पैगंबर है। और खुदा हमारा सिर्फ एक है, वो है अल्लाह। हम उनके साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं, इसीलिए हम उनकी मतलब शिरक ना हो जाए इस चीज़ में हम वंदे मातरम भी नहीं कहते। सीधा मतलब सिर्फ एक यही है और कुछ भी नहीं कि हम भारत से मोहब्बत नहीं करते, ये गलत है। तो गाइस आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक एक और चल रहा है जय श्री राम, की राम की नगरी है तो सबको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तो मैं जहाँ तक मेरा लॉजिक हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आए, कुछ लोग इसको सही करार ना दें, पर जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है कि जय कहना, किसी की जय जयकार करना, किसी की प्रशंसा करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है किसी की प्रशंसा करना। और जो राम है ना, वो राम तो भगवान में आते ही नहीं, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम राम है वो। पुरुषों मतलब इंसान में शामिल है, उन्हें भगवान की उपाधि नहीं दी गई, ठीक है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनसे बड़ा कोई डिसिप्लिन का हिंदू धर्म, सनातन धर्म के हिसाब से डिसिप्लिन में उनसे बढ़कर कोई था ही नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से। और उनका जो मिजाज, उनका जो बिहेवियर भी दिखाया गया है, जो बचपन से मैं रह के जाना, मैंने पढ़ा, वो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही मोहब्बत वाला, बहुत ही नर्म था कि उन्होंने 14 साल का वनवास बिना एक सवाल किए काट दिया, ठीक है। लेकिन उनके नाम पे अभी लोग काटे जा रहे हैं। हम तो किसी से नहीं कहते, किसी अदर धर्म वाले से नहीं कहते कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, हम तो नहीं। लेकिन आप सर्च करोगे ना कि दुनिया के जो सबसे अच्छे इंसानों में, सबसे अच्छे मर्यादा में, सबसे अच्छी हर चीज़ में, तो मैं नहीं बोल रही हूँ, आपका गूगल ही उनका नाम लिख के देगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जितना हो सकता है ना एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की आस्था को समझें, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा है कि किसी को, किसी के धर्म को, किसी भी बात पे किसी को ठेस पहुंचाओ। हमें यही समझाया गया है कुरान में कि आपको आपका दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। हम किसी के दीन धर्म में कोई मसलक में कोई मतलब न रखें। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, लोगों को बुरा ज़रूर लगेगा, यही बड़े बड़े स्कॉलर्स चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, यही है मेन बुनियाद जो लोगों में गलत तरीके का वे बढ़ते हैं। इसलिए बंदे को ना खुद समझना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए, खुद आगे बढ़ना चाहिए। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।